हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार आपका पीसीएस एस्पिरेंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी अगली परीक्षा अर्थात पीसीएस 2023 की वो मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह तक कराएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमको अपनी स्ट्रेटजी पीसीएस के लिए अभी से बना के चलनी पड़ेगी। अगर हम अपने स्ट्रेटजी को चरणबद्ध रूप से लागू करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कंपटीशन में दौर में अब हर एक छात्र अभी से अपने जी जान से तैयारी कर रहा होता है। इसलिए अपने जो स्ट्रेटजी है उसको अपने पर डे प्रॉपर वे से फॉलो करते हुए बढ़ेंगे। अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से देखें तो पहले हमें चूँकि जैसे हमें पता है कि प्री जो परीक्षा होती है वो बहुत ही एक कठिन और जटिल मोड पर होती है, जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर कंपटीशन का लेवल अत्यधिक होने के कारण वहाँ से जनवरी से लेकर हमें पूरा मई तक का पूरे स्ट्रेटजी के साथ वहाँ पर हमें प्री की परीक्षा में लग जाना चाहिए और मेंस की परीक्षा हमें अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी से अपनी आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो जो लड़के यूपीएससी की तैयारी प्रॉपर वे से कर रहे हैं और लगातार मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो प्रॉपर वे से अपने इसी एग्ज़ाम में एसडीएम और डीएसपी पे आराम से पहुंच जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अभी से सफल होना है तो आपको पर डे आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि हम अगर अपनी स्ट्रेटजी की बात करें तो अभी से आपको अपनी रणनीति डिसाइड कर लेनी चाहिए कि 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच का जो समय होता है वो आपके मेंस के लिए होता है। अगर अभी से आप अपना मेंस की तरफ पूर्णतः फोकस रहेंगे तो आप ज़रूर अपनी आंसर राइटिंग स्किल को भी अभी सुधार सकेंगे और अपनी गलतियों को भी पहचान सकेंगे, जो आपको पीटी प्रारंभिक परीक्षा के निकलने के बाद बहुत ही आपको आसानी होगी। आइए हम अपनी स्ट्रेटजी को सही रूप से देखते हैं। अगर हम अभी से अपनी मेंस की स्ट्रेटजी देखें तो जीएस के जैसे कि हमें पता है 4 पेपर होते हैं, वहीं एक एसे का पेपर होता है, एक हिंदी जो कि एक अनिवार्य सब्जेक्ट होता है और एक ऑप्शनल जिसमें 2 पेपर होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जीएस के 4 पेपर होते हैं और जीएस के चारों पेपरों में हम अगर क्रमबद्ध रूप से देखें तो पेपर फर्स्ट में हमें इतने खंड देखने को मिलते हैं और पेपर सेकंड में भी 4-5 खंड देखने को मिलते हैं, वही थर्ड और फोर्थ पेपर में तो है ही। जैसा कि पहला पेपर हम देखते हैं उसमें पहला खंड जो हिस्ट्री का है, दूसरा आर्ट एंड कल्चर का है, तीसरा सोशल इशू और चौथा ज्योग्राफी का है। ये एक बड़ा पैमाना होता है जिसपे आपको एक अच्छा समय लगता है, जिसपे बेसिक से लेकर और आंसर राइटिंग स्किल को पूरा करने में आपको समय लगता है। इसलिए अभी से अपनी प्रॉपर तैयारी पर डे अपना एक छोटा सा नोट्स बनाते हुए प्रॉपर वे में शॉर्ट नोट्स को और उसको एक आंसर राइटिंग में ढालते हुए लिखना शुरू कर दीजिए। और वहीं पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका पॉलिटी आता है, सोशल जस्टिस आता है, गवर्नेंस आता है और इंटरनेशनल रिलेशन आता है। ये भी आपको अभी से प्रॉपर वे में इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। वहीं थर्ड पेपर जो है कि इसमें इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा, इसमें ये टॉपिक सम्मिलित होते हैं। वहीं फोर्थ पेपर आपका एथिक्स और केस स्टडी का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ी आपकी चुनौती होती है जिसको अभी से आपको शुरू कर देना चाहिए। एसे के रूप में अगर हम देखें तो एसे को अभी से अगर आपका जीएस पार्ट तैयार है तो एसे को पीटी के बाद भी तैयार किया सकता है, क्योंकि इसमें कोटेशन और थोड़ा आंसर राइटिंग स्किल जो आपकी जीएस में बन जाती है वो यहाँ पर लागू करने से हो जाता है, इतना कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। वहीं अगर हम ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ से आपको 250 से 260 नंबर लाने ही पड़ेंगे, ना तो आपको एसडीएम और डीएसपी पोस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए अभी से अपनी रणनीति को बनाकर चलिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक अच्छा सब्जेक्ट के रूप में आपने जो चयन किया होगा उसको प्रॉपर वे से अभी से आप 2 से 3 घंटा दे के चले, क्योंकि अभी से अगर आप ऑप्शनल को मजबूत कर लेते हैं तो आप एक अच्छी बढ़त आपको मेंस के स्तर पर देखने को मिलती है, जिसमें अगर आप 2 से 3 घंटे अगर ऑप्शनल को अगर पॉइंट वाइज टॉपिक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए और आंसर राइटिंग करते हुए चलेंगे तो आपको ये ज़रूर मदद करेगी। और मैंने जैसे बताया कि जीएस के चारों पेपरों को आप अच्छी तरह आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपके पास समय नहीं है, जो 7-8 महीने हैं वो कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए हम अगले वीडियो में हम आपको पीटी की इसी तरह आपको स्ट्रेटजी बताएंगे और आप उसको ज़रूर देखिएगा और मेरा टेलीग्राम और ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं क्रमबद्ध रूप से आपको कुछ पीडीएफ भेजता रहूँगा। धन्यवाद।